classification of resources. Resources can be classified into three categories. First is natural resources, human-made resources, and human resources. In this video, first of all, we will talk about natural resources. Everything acquired from the environment which is used by the living organism, including human, such as air, water, soil, minerals, fossil fuels, plants, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज अकर नेचुरली विद इन द एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमैनिटी इन अ नेचुरल फॉर्म. दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं विदाउट मॉडिफाइंग और बाय प्रोसेसिंग. हाउएवर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजी, उन्हें उस प्रोसेस करने की नीड होती है ना, और उन्हें फिर टर्न किया जाता है फिट फॉर कंजप्शन. फॉर एग्जांपल जैसे एयर, फ्रूट्स, सनलाइट एट्सेट्रा, ये यूज़ किए जाते हैं डायरेक्टली. लेकिन जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स को और ऐसे सेपरेट किया जाता है टू मेक देम यूजेबल. नेचुरल रिसोर्सेज हमने क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. First of all, we will talk about on the basis of origin. On the basis of origin, we have two types of resources, biotic and abiotic. Biotic resources, all living things, सभी ये बायोटिक यानी कि जिसमें लाइफ होती है, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ. जैसे ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना. मोस्टली जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं कैन बी रिप्रोड्यूस गिवन फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन. नेक्स्ट है एबायोटिक. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, एबायोटिक रिसोर्स कहलाती है. जैसे विंड, वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल्स, है ना. विथ देयर एक्सेसिव यूज द रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड वेरी क्विकली. दीज कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस बाय द ह्यूमन एफर्ट. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव two type of resources, potential and actual. Potential resources are those resources which are found in the region. किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन उनका फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ये रिसोर्सेज फुली डेवलप्ड है. इन फ्यूचर में अगर जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो इन्हें यूज़ किया जा सकता है. दे नीड डिटेल्ड सर्वे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये कुछ एग्जांपल हैं पोटेंशियल एनर्जी के. जैसे राजस्थान, गुजरात में इनका बहुत मतलब अच्छे से यूज़ किया जाए, इनका डेवलपमेंट किया गया है. जैसे गुजरात में कुछ एक लार्जेस्ट सोलर पैनल है इंडिया का, चर्ण का सोलर पार्क. इसके अलावा लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ है जो जैसलमेर में है, राजस्थान में, जिसे विंड पार्क के नाम से जाना जाता है. दूसरे हैं हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनका सर्वे किया जा सकता है एंड इन्हें क्वान्टिफाइड यूज़ किया गया है कि इनका यूज़ हो सकता है, एंड देयर एग्जिस्टेंट जो है वो भी प्रूव है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लोकेशन, एंड आर एक्सेसिबल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे कोल रिजर्व्स हो गया रूर वैली में, जर्मनी में पेट्रोलियम रिजर्व्स है, वेस्ट एशिया का. आसाम में ऑयल फील्ड्स है, दामोदर कोल फील्ड्स है, ये कुछ इसी के एग्जांपल हैं. विंड मिल्स है तमिलनाडु में, है ना. और नीदरलैंड में इससे क्या किया जा रहा है, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है. यानी कि यहाँ पर हाई स्पीड विंड है. ये एक्चुअली एक क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स हो गया. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हम कह सकते हैं टू टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, अगेन मतलब तैयार कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एक्सेस में वाटर है. रिसोर्सेज लाइक विंड है, सनलाइट है, ये प्रेजेंट है ह्यूज क्वांटिटी में, दैट ह्यूमन कंजप्शन डज नॉट इफेक्ट दैम. ये हमारे इनएग्जॉस्टिबल हो गए. दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें रिप्लेनिश किया जा सकता है, विच मीन्स रिसाइकल किया जा सकता है एनवायरनमेंट में, लेकिन थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, एंड देयर क्वांटिटीज रिमेन कंस्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल है विच टेक प्लेस रैपिडली, वेयर एज प्रोसेस लाइक जैसे इसके अलावा रॉक साइकिल हो गया, ये बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, जबकि वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल बहुत रैपिड प्रोसेस में होता है.
दूसरे हमारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो अगर जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए है ना, तो उन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स लाइक जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल के। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में और इन्हें तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनकी फॉर्मेशन में। इसलिए हमें इनका यूज़ जो है बहुत जुडिशियली करना चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूटी या कार लेकर जाते हैं और उसमें पेट्रोल का यूज़ किया हमने, कहीं भी प्लेस पर गए तो पेट्रोल तो ख़त्म हो गया, बर्न हो गया, तो उसको हम रिन्यू तो नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट इज यूबिक्विट्स एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विट्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिसोर्सेज विच आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, यानी कि वो सब जगह पे नहीं है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे सनलाइट हो गया, एयर, ये हर जगह पाए जाते हैं, है ना, ये यूबिक्विट्स हो गए। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे मिनरल्स हो गए, ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो दोज आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज।